विगत प्रवचनों में मैं आपको ये बात समझा चुका हूँ कि व्यक्ति को क्या श्रवण करना चाहिए। भगवान महावीर के धर्म सूत्रों के आधार पर धर्म श्रुति के कौन कौन से लक्षण हैं मैं आपको बता चुका हूँ। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि यदि श्रवण करना चाहिए तो श्रवण करने का अधिकारी कौन है, कौन व्यक्ति श्रवण कर सकता है और श्रवण करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सुनने वाले को श्रोता कहते। भगवान महावीर ने नंदी शास्त्र में श्रोताओं का उल्लेख किया है और ये बात कही है कि हर व्यक्ति सुनने का अधिकारी नहीं होता। कौन सुनने का अधिकारी होता है, उसके गुण और उसके दोषों का भी शास्त्र ने वर्णन किया है। मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। सुनने का संबंध श्रोता के साथ अधिक रहता है। बोलने वाला वक्ता है, सुनने वाला श्रोता कहा जाता है। श्रोता कोई भी बन सकता है। इसके लिए जाति, कुल, संप्रदाय का कोई प्रतिबंध नहीं है और इसके लिए गरीब और अमीर का भी कोई प्रश्न नहीं है। साधु, साध्वी, शराबक, शराबिका कोई भी श्रोता बनकर के सभा में बैठ सकता है। जाति और कुल का भी कोई प्रतिबंध नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सभी धर्म सभा में आकर लाभ ले सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। श्रवण के साथ उम्र का भी कोई संबंध नहीं। बालक भी सुन सकता है, युवा भी सुन सकते हैं और वृद्ध भी सुन सकते हैं। इसके साथ उम्र का भी कोई संबंध नहीं है। स्त्री भी सुन सकती है, पुरुष भी सुन सकता है। क्यों? ज्ञान सबको चाहिए। बोध, समझ, सूझबूझ और अपने जीवन को चलाने की अकल की जरूरत जीवन में हर व्यक्ति को है। इसलिए कोई भी व्यक्ति श्रोता बनकर के सभा में बैठ सकता है। कॉलेज खोला है, स्कूल खोला गया है। कोई भी विद्यार्थी जो विद्या चाहता है, विद्या का अभिलाषी है, वो स्कूल में दाखिल हो सकता है, आ सकता है, बैठ सकता है, पढ़ सकता है, एडमिट हो सकता है। इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि अमुक विद्यार्थी आ सकता, अमुक नहीं आ सकता। ऐसा तो स्कूल और कॉलेज का कोई ऐसा कोई नियम नहीं होता। सत्संग है, धर्म सभा है या तीर्थंकर का समवशरण है, उसमें कोई भगवान महावीर के धर्म समवशरण में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। सभी आते थे, सभी श्रवण करते थे। लेकिन श्रवण कौन कर सकता है? आप देखते हैं स्कूल में एक विद्यार्थी आता है, घूम फिर करके चला जाता है, शरारतें करता रहता है, मोबाइल के दूसरों से बातें करता रहता है, संबंध बनाता रहता है, इधर उधर झांकता रहता है और घूम फिर करके वो सैर करके वो फिर शाम को जब छुट्टी होती है घर चला जाता है। कुछ पाता नहीं, कुछ पढ़ता नहीं, कुछ उसे ज्ञान नहीं होता। केवल घूमना फिरना
शरारतें करना केवल उस विद्यार्थी का काम होता है। एक विद्यार्थी है जो सामान्य है, स्कूल एक है, कोर्स भी एक है, क्लास भी एक है, पीरियड भी एक है, और लेक्चर जो है वो भी एक सब्जेक्ट के ऊपर वो अपना लेक्चर देता है, सभी सुनते हैं। एक विद्यार्थी है जो सामान्य है, शरारती नहीं है, जितना उसके बुद्धि का विकास है, जितनी क्षमता है, उसके मुताबिक वो ग्रहण कर लेता है। लेकिन वो उसी स्कूल का, उसी कॉलेज का विद्यार्थी थर्ड क्लास में थर्ड डिवीजन में पास होता है, एक विद्यार्थी सेकंड क्लास लेता है, उसी स्कूल और कॉलेज का विद्यार्थी फर्स्ट क्लास लेके पास होता है, और एक सारे प्रांत के अंदर फर्स्ट आ जाता है। दो बातें भगवान महावीर ने कहा, ज्ञान और आत्मज्ञान में अंतर है। ये जो ज्ञान है ये सामान्य है, जितना बुद्धि का क्षोभम होगा, ज्ञानावर्णीय कर्म और स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज जो कर्म है, जितना उसका उपशम होगा, क्षय होगा, व्यक्ति को उतनी बुद्धि आती, उतनी उसके अंदर ग्रास्पिंग पावर, ग्रहण करने की शक्ति उसके अंदर उत्पन्न होती है। इसके लिए हम किसी विद्यार्थी को दोषी नहीं कह सकते। वो समझना तो चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करना चाहता है, लेकिन उसकी बुद्धि उतनी है, ग्रहण करने की शक्ति उतनी है, उसके मुताबिक वो ग्रहण कर लेता है। एक विद्यार्थी है वो तीव्र बुद्धि रखता है, उसका क्षोभन है और वो शांत रहता है। उत्तम कोटि का जो विद्यार्थी है वो बुद्धि की क्षमता भी ज़्यादा रखता है और हृदय से शांत रहता है, इधर उधर क्लास में झांकता नहीं, शरारतें करता नहीं, और अपने प्रोफेसर को टीज करता नहीं, उसे परेशान करता नहीं, आराम से उसके लेक्चर को कंसंट्रेटेड माइंड से श्रवण करता है, ग्रहण करता है, वो भी विद्यार्थी है। इसी तरह मैं एग्जाम्पल, उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूं। ये हमारी धर्म सभा है, इसमें श्रोता आकर के बैठते हैं, वक्ता एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है, एक ही शास्त्र सुनाया जाता है, एक ही प्रवचन दिया जाता है, एक ही सभा लगती है, एक ही टाइम है और उसी फिक्स टाइम के अंदर बोला जाता है। लेकिन जो श्रोता है वो अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी पात्रता, अपनी अपनी लगन के अनुसार ही वो उस उपदेशक साधु के प्रवचन और या प्रवचनकार के उस उपदेश को वह अपनी अपनी योग्यता के मुताबिक ग्रहण करता है। तो श्रोता अनेक प्रकार के, जिसके अंदर जितनी योग्यता है, जितनी पात्रता होती है, वो उन वचनों को, उन उपदेशों को उतना अधिक वो ग्रहण करके अपने अंदर उसको धारण करता है। तो कौन सा श्रोता किस कैटेगरी का है, किस भूमिका पर खड़ा है, किस स्तर का है, ये भी भगवान महावीर ने नंदी शास्त्र में बताने का प्रयत्न किया है। पात्र कई प्रकार के होते, पदार्थ को डालने के लिए पात्र की जरूरत है। अगर पात्र ही नहीं होगा, बर्तन ही नहीं होगा, तो चीज डालेंगे कहाँ, वस्तु डालेंगे कहाँ? वस्तु को रखने के लिए, डालने के लिए आखिर पात्र की जरूरत है। तो ये श्रोता पात्र है। पात्र चार तरह के होते हैं, एक अपात्र है, एक कुपात्र है, एक सामान्य पात्र है, एक सुपात्र है, एक अपात्र है। वे श्रवण के योग्य ही नहीं है, वो श्रवण कर ही नहीं सकता, और सभा के अंदर आकर के वो कुछ ग्रहण नहीं करता। जैसे एक पात्र टूटा हुआ, उसके अंदर दरार आ रही है और छेद हो रहा है, उसके अंदर कोई चीज नहीं डाली जा सकती, डालेंगे तो वो चीज निकल जाएगी। तो टूटे हुए पात्र के अंदर वस्तु नहीं डाली जाती, वो अपात्र है। एक पात्र सामान्य है, साधारण है,
वो अपात्र नहीं है, लेकिन है सामान्य, साधारण। उसके अंदर वस्तु डाली जाती है, उसे ज्ञान दिया जाता है, सुनाया जाता है, उसे श्रवण कराया जाता है, उसे शिक्षा दी जाती है, उपदेश दिया जाता है, उसकी आत्मा को जागृत और उद्बुद्ध करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन सामान्य है, साधारण है। वो उसके मुताबिक चीज को अपनी क्षमता के मुताबिक वो ग्रहण कर लेता, धारण कर लेता, लेकिन चीज गिरती नहीं है, जाती नहीं है, लेकिन अपनी योग्यता के मुताबिक वो उसे ग्रहण करता है। जितना ग्रहण करता है उतना रख लेता है। एक ऐसा कुपात्र है, जो पात्र अंदर से दुर्गंधित है, दुर्वासित है, बदबू दे रहा है, उसके अंदर को उत्तम पदार्थ डाल दिया जाए, वो पदार्थ भी नष्ट हो जाता है, वो भी खराब हो जाता है। दूध डाल दे, घी डाल दे, कोई और चीज डाल दे, तो उसके अंदर वो चीज जाकर के खराब हो जाती है। वो दुर्गंधित पात्र है और बदबू दे रहा है, दुर्गंध आ रही है, उसके अंदर अगर चीज डालेंगे वो खराब हो जाएगी। एक ऐसा पात्र है, वो उत्तम पात्र है, श्रेष्ठ पात्र है। जैसे शंख का पात्र, चांदी का पात्र, स्वर्ण का पात्र है, उस शंख के पात्र के अंदर दूध डाल दिया जाए। एक तो शंख का पात्र सफेद होता है, शुक्ल होता है, शुभ होता है, उत्तम होता है, और उसके अंदर अगर हम दूध डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं, वो दूध और शोभायमान होता है और उसकी शोभा होती है। तो पात्र उत्तम कोटि का अगर हो, उसके अंदर अगर उत्तम कोटि का ज्ञान डाला जाए, उत्तम कोटि का उपदेश दिया जाए, तो उसके अंदर जाकर के और ज्यादा शोभा को प्राप्त हो जाता है। तो आपके अंदर जो श्रोता है वो अलग अलग है। एक तो अपात्र है, एक कुपात्र है, एक सामान्य साधारण पात्र है, एक विशिष्ट पात्र है, उत्तम पात्र है। तो भगवान महावीर ने कहा, ज्ञान देने से पहले पात्र की परीक्षा जरूर करनी चाहिए कि पात्र कौन सा है, मैं अपना ज्ञान कहाँ दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, और किसके अंतरंग के अंदर, हृदय के अंदर मैं ज्ञान उंडेल रहा हूँ। यहाँ पर परख नहीं हो सकती। सभा में, सामूहिक सभा में या जन समूह बैठा है, वहां पर इस बात की परख नहीं की जा सकती कि कौन ग्रहण करता है, कौन नहीं ग्रहण करता। अपात्र के अंदर शंका रहती, तर्क रहता है और कुतर्क रहता है, उसे विश्वास ही नहीं होता। केवल वो तर्क कुतर्क करके ज्ञान को काटता रहता है, वो उसको ग्रहण नहीं करता। इसके संबंध में गीता ने एक श्लोक कहा, अज्ञस् अक्षरधान संस्यात्मा विनश्यति न अयम लोक न परो न सुखम संस्यात्मना। जो अपात्र है उसमें शंका है, डाउट है, संदेह है। वो वक्ता को भी, साधु को भी, बोलने वाले को भी, उपदेशक को भी, वो अपनी दृष्टि से, अपने आउटलुक से देखता रहता है और गुण लेता नहीं है, और उसके अंदर से दोष ग्रहण करता रहता है, उसके पल्ले कुछ नहीं जाता। ऐसा व्यक्ति अपात्र होता है, क्योंकि शंकाशील है। संशयात्मा विनश्यति, जो संशयशील है वो नष्ट हो जाता है। ना अयम लोक है, ना उसके लिए ये लोक है, ना परो, ना उसके लिए परलोक है, ना सुखम संशयात्मना। उसे ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान ना होने के कारण उसके अंदर शांति भी नहीं आती, साधना भी नहीं होती, विकार भी नहीं जाते, कषाय भी शांत नहीं होते, अवगुण भी नहीं जाते, और वो अवगुण उसी तरह उसके जीवन के अंदर बने रहते हैं। उसे जीवन के अंदर सुख प्राप्त नहीं होता। फिर ज्ञान कौन प्राप्त करता है, पात्र कौन बनता है? भगवान ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञान। जो श्रद्धावान है, विश्वास रखता है, वो सोचता है दिया तो बहुत कुछ जा रहा है, देने वाला कोई कसर नहीं छोड़ रहा, हर बात समझाने का, हृदय में बिठाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन मेरा पात्र ही इतना है। गंगा बह रही है, नदी बह रही है, उसके अंदर पानी बहुत है,
प्रवाह चल रहा है। लेकिन बात यह है कि जिसके हाथ में जितना पात्र होगा उस पात्र में उतना ही तो पानी आएगा। नदी में तो अथाह पानी है, सरोवर के अंदर अथाह पानी है, लेकिन जिसके पास जितना पात्र होगा उस पात्र में पानी तो उतना ही आएगा। वो ये कहे इसकी गागर के अंदर ज्यादा पानी आ गया और मेरे पात्र के अंदर कम पानी आया, नदी ने कोई भेदभाव तो नहीं किया, कोई उसके अंदर द्वेष तो नहीं है, पक्षपात तो नहीं है, लेकिन जितना जितना पात्र जिसके हाथ में रहता है उतना उतना जल, उतना उतना पानी उसके पात्र में आ जाता है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान विश्वास रखने वाला व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संजितेंद्र, ज्ञान लेने के उत्सुक है, जिज्ञासु है, तत्पर है, लालायित है। जैसे धनवान व्यक्ति धन कमाने के लिए लालायित रहता है, इसी तरह जिसके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की उत्कट आकांक्षा है, उत्कट इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मुझे मिले, ऐसा व्यक्ति ज्यादा और जल्दी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। संजितेंद्रिय, सभा के अंदर संयमी होकर के बैठता है, अपनी इंद्रियों का स्वामी बन करके बैठता है, नियंत्रण कर करके बैठता है। उसे कुछ पता नहीं रहता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन व्यक्ति कैसा है, यहाँ पर ये देखने की जरूरत नहीं है। उसका ख्याल केवल निकले हुए गुरु के शब्द की तरफ रहता है कि शब्द हृदय में जाए। और पात्र क्या है? शरीर पात्र ज्ञान का नहीं है, इंद्रियां ज्ञान का पात्र नहीं है। अगर ज्ञान का पात्र है तो व्यक्ति का हृदय है, व्यक्ति का मन है, ये पात्र है। ये जितना श्रद्धावान होगा, उत्सुक होगा और जितना अपनी इंद्रियों पर संयम रख करके बैठेगा और दत्त चित्त होकर के बैठेगा, उतना वो ज्ञान को ज्यादा अर्जित कर सकेगा। ज्ञानम लब्धा प्राण शांतिम अचिरे न दिगच्छति। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बात समझाई है कि ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद शांति को प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं होता। शांति तो ज्ञान का फल है, ज्ञान का परिणाम है। शांति अपने आप आती है, लेकिन ज्ञान का आना जीवन के अंदर बड़ा कठिन होता है। इसलिए ज्ञान श्रद्धावान व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो पात्र कौन है? एक छोटी सी बात समझा रहा। राजा भोज का दरबार लगा हुआ, एक कलाकार 3 मूर्तियां लेकर के आया, एक समान, एक जैसी, और राजा भोज के सामने टेबल के ऊपर उसने 3 मूर्तियां रख दी सिंहासन पर। और राजा भोज को कहा, न कलाकार ये 3 मूर्तियां बना करके लाया। राजा भोज ने कहा, तुम्हारा आशय क्या है, उद्देश्य क्या है, बेचना चाहते हो? ये बिकी नहीं मेरे राज्य में। नहीं बिकी तो मैं लेने के लिए तैयार, मूल्य बताओ। कलाकार ने कहा, मैं मूल्य नहीं बताता, आप इसका मूल्य आंके, इसका मूल्य क्या है? एक समान मूर्तियां। राजा तो इसका मूल्य आंक नहीं सका, मंत्री को बुलाया। इसलिए मंत्री होता है, राजा से ज्यादा मंत्री का स्थान होता है। मंत्री ज्यादा बुद्धिमान, बड़ा समझदार और दूरदर्शी होना चाहिए। वो उपस्थित हो गया, ये 3 मूर्तियां पड़ गई, एक समान, एक जैसी है, इसका मूल्यांकन करना। वो खड़ा हो गया, देखा, देख करके उसने एक लोहे की सलाखा उठाई, उठा करके एक मूर्ति के कान के अंदर वो सलाखा डाल दी, वो दूसरे कान से बाहर निकल गई। फिर उस लोहे की सलाखा को उसने कान में डाला, वो मुंह से बाहर निकल गई। फिर तीसरी मूर्ति के कान में वो जब सलाखा डाली गई, वो सीधी हृदय के अंदर चली गई। ना तो वो दूसरे कान से बाहर आई, ना मुंह से बाहर आई, सीधी उसके हृदय के अंदर पहुंच गई। तब मंत्री ने कहा, ये पहली मूर्ति जो है ये 3 कौड़ी की है, पहली मूर्ति की कीमत 3 कौड़ी है। ये जो दूसरी मूर्ति है ये 1.25 लाख ये 1.25 रुपए की है, और ये तीसरी जो मूर्ति है ये 1.25 लाख रुपए की है, दूसरी 1.25 रुपए की है। इतना मूल्य में इसके अंतर है।
कि ये कैसे हो सकता है। ये जो तीन मूर्तियां हैं, तीन श्रोताओं की प्रतीक है। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, एक बात को सुनते हैं और इधर से इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग, इधर से इंपोर्ट करते हैं उधर से एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक इधर से बात गई उधर से निकल जाती है। हृदय के अंदर ज्ञान का एक कण भी ठहरता नहीं है। एक ऐसे श्रोता होते हैं, वो बोलते हैं, धारण करते हैं, स्मृति पक्ष स्थल पर वो चीज ठहरती है। उसको सुना दिया, उसको कह दिया, उसको सुना दिया, वो मुंह से बात निकालते रहते हैं, लेकिन हृदय में बात जाती नहीं, चिंतन में आती नहीं, मनन में आती नहीं। जो चीज चिंतन और मनन में नहीं आएगी वो कभी आचरण में, प्रैक्टिस में कभी नहीं आ सकती। एक श्रोता ऐसे होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं जानता ही नहीं कि आप किस कैटेगरी के श्रोता हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं तो उपदेश दे रहा हूं। तीसरा वो है जिसके हृदय के अंदर सलाखा चली गई, जो ज्ञान को मन में ले जाता है, हृदय में धारण करता है और हृदय में धारण करके उसे प्रैक्टिस में लाता है, आचरण में लाता है, व्यवहार में लाता है, अमल में लाता है। एक ऐसा श्रोता है, वो सुन करके यथाशक्ति आचरण करने का प्रयत्न भी करता है। तो मैंने आज टॉपिक बदला है, ये टॉपिक चलाया है, श्रोता कौन हो सकता है, सुनने का अधिकारी कौन है और उत्तम कोटि का श्रोता कैसा होता है, ये मैं आपको समझाने का नंदी शास्त्र के आधार पर मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। ये टॉपिक अभी मैं और एक आगे चलाने का प्रयत्न करूँगा ताकि इसको और ज़्यादा स्पष्ट किया जाए और आप श्रोताओं के स्वरूप को अच्छी प्रकार से समझ सके। विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति।